हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग नॉन पढ़ रहे थे और नॉन में सब हम लोग जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नॉन पढ़ रहे थे। ठीक है, बहुत सारे इससे पहले वीडियो बन चुके हैं, आप पहले वीडियो को देख लें तभी यहाँ तक आप पहुँचे ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का आप देखेंगे कि हर वीडियो आपका बहुत बेहतरीन रूप से पढ़ाया गया है दोस्तों। आप इसे किसी भी वीडियो से मैच कर ले, मिला ले, आपको बेस्ट ही मिलेगा। ठीक है, चलिए बिना देर को स्टार्ट करते हैं। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नाउन। चलिए टॉपिक लिख लेते फिर से। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नाउन। अबाउट नाउन। ठीक है, चलिए बहुत सारे हम लोगों ने स्टार लगा लगा कर पढ़ा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार लगा लेंगे, जितना मन उतना आप स्टार लगाएंगे, सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, नंबर प्लस नाउन, पर्सन या थिंग। नंबर प्लस नाउन। नंबर प्लस नाउन, पर्सन या थिंग। पर्सन या थिंग। पर्सन या थिंग के लिए। ठीक है, नंबर प्लस नाउन, पर्सन या थिंग। ठीक है, चलिए क्या है नोट पहले लिख लेंगे, समझाता चलूँगा आपको। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नोट लिखेंगे पहले। ठीक है, नोट। इन दिस कंडीशन नाउन बिकम्स, in this condition noun becomes, in this condition noun becomes singular or plural. In this condition noun becomes, in this condition noun becomes singular or plural. सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द नंबर। अकॉर्डिंग टू द नंबर। चलिए क्या कह रहा है अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, नंबर प्लस नाउन। ठीक है, कहीं भी लिखा है नंबर और नाउन रहे पर्सन या थिंग के लिए। ठीक है, क्या है नोट में, इन दिस कंडीशन, ये हाल में, नाउन बिकम्स सिंगुलर और प्लूरल। नाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर। नंबर के हिसाब से नाउन को आप सिंगुलर बनाना चाहें तो सिंगुलर बना सकते हैं, अगर प्लूरल बनाना चाहें तो प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, यही आपका नोट कह रहा है। एग्जाम्पल्स हम लोग समझेंगे। ठीक है, यह हाल में आप लोग सिंगुलर और प्लूरल नाउन को जब जैसे चाहें वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, वन स्टूडेंट इज अब्सेंट टुडे। वन स्टूडेंट इज अब्सेंट टुडे। आज एक छात्र नहीं आया है। ठीक है, क्या है, आज एक छात्र नहीं आया है। तो नंबर प्लस नाउन, नंबर ये है और नाउन ये है। इसके हिसाब से आप सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। नंबर के हिसाब से क्या है, नंबर के हिसाब से आप नाउन को सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। यही इससे जो है नियम में कहा गया है। तो वन क्या है, नंबर है, तो वन क्या है, नंबर। वन मतलब एक, तो एक क्या होता है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब आता है, तो यहाँ देखिए सिंगुलर वर्ब है। तो वन स्टूडेंट है, यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो गया, सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब लिया है। तो वन स्टूडेंट इज अब्सेंट टुडे। ठीक है, ओके। अब कहा गया है कि नाउन को आप प्लूरल भी बना सकते हैं।
नंबर प्लस नाउन, नाउन को आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। तो जैसे दूसरा और एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, तो 5 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। 5 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। ठीक है, क्या कह रहा है कि 5 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, 5 छात्र जो आज हैं एब्सेंट है, अनुपस्थित हैं। देखिए नंबर प्लस नाउन हम लोग को बनाया गया था। देखिए नंबर प्लस नाउन, और नाउन को आप सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर, नंबर के हिसाब से। अगर नंबर 1 है तो नाउन को आप सिंगुलर बना लीजिए, नंबर ज़्यादा है तो नाउन को आप प्लूरल बना लीजिए। ठीक है, यही आपको कहा गया था। यहाँ देखिए 5 स्टूडेंट्स है, 5 क्या है, नंबर है, 5 क्या होता है, 5 बहुवचन है, प्लूरल है, तो स्टूडेंट्स भी नाउन भी प्लूरल बन गया है। देखिए 5 स्टूडेंट्स है, अगर जब प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी लेगा, तो प्लूरल वर्ब लिया है आर एब्सेंट टुडे। ठीक है, ये जो पॉइंट था ये यही कहना चाह रहा था। ठीक है, नंबर प्लस नाउन, अकॉर्डिंग टू नंबर यू कैन मेक ए नाउन सिंगुलर और प्लूरल, आप सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं नाउन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट। स्टार लगा लेंगे। नंबर प्लस मेजरमेंट, नंबर प्लस, एक सेकंड, नंबर प्लस मेजरमेंट, नंबर प्लस मेजरमेंट। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, मेजरमेंट के हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है, पहले नोट लिख लेंगे तब इसको समझाने में आसान होगा। नोट क्या कह रहा है कि इन दिस कंडीशन मेजरमेंट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। इन दिस कंडीशन measurement can be, this condition measurement can be singular or plural, can be singular or plural, can be singular or plural, but gets verb only in singular form, but gets verb only in singular form, only in singular form। क्या कह रहा है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। नंबर प्लस मेजरमेंट, नंबर भी रहेगा और मेजरमेंट भी रहेगा। मेजरमेंट सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं, समझे? ठीक है, क्या कह रहा है कि इन दिस कंडीशन, यह हालात में मेजरमेंट जो है कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, मेजरमेंट जो है सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं, बट गेट्स वर्ब ओनली इन सिंगुलर फॉर्म, लेकिन जो वर्ब लेंगे वो सिंगुलर ही लेंगे। मेजरमेंट सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन जो वर्ब लेंगे वो सिंगुलर ही लेंगे। ये आपको कहा जा रहा है, जो वर्ब आएगा तो वो सिंगुलर ही आएगा, चाहे मेजरमेंट सिंगुलर रहे प्लूरल, ये आपका मायने नहीं रखता है। आपका जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही आएगा, ये आपके लिए मायने रखता है। ठीक है, नंबर प्लस मेजरमेंट, ठीक है, नंबर मेजरमेंट सिंगुलर और प्लूरल हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, 1 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 1 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 1 माइल जो है लंबी दूरी होती है। देखिए नंबर प्लस मेजरमेंट, नंबर ये है 1 2 3, ठीक है, मेजरमेंट क्या है, माइल हो गया।
लेकिन जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही आएगा। तो यहाँ वर्ब जो है सिंगुलर फॉर्म में ही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 10 माइल या माइल्स, 10 माइल या माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। 10 नंबर है और मेजरमेंट माइल या माइल्स, आप मेजरमेंट इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो 10 माइल या माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। आपने अभी पढ़ा कि नंबर प्लस मेजरमेंट रहे, यहाँ पर आप देख लीजिए कि नंबर प्लस मेजरमेंट रहे तो मेजरमेंट सिंगुलर हो या प्लूरल कोई मायने नहीं रख सकता है। आपको जो वर्ब देना है वो सिंगुलर ही देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका क्या है कि 10 माइल या माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। आपने वर्ब जो है क्या देना है, आपको सिंगुलर ही देना है दोस्तों। यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा, इज हो गया, तो इसीलिए ये सेंटेंस पूरा रॉन्ग हो गया दोस्तों। और ये एग्जाम में दोस्तों पूछता है दोस्तों, आप भी कंफ्यूजन हो जाएंगे। जैसे 10 माइल्स जब देखेंगे कि प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल देख के आप करेक्ट कर देंगे, लेकिन यहीं पास गलती हो जाती है दोस्तों। तो ये आपको सुधारना है आपको, इसीलिए मैं छोटा छोटा चीज़ दे रहा हूँ कि आप अगर एक सेंटेंस भी लिख दें तो उसे काटने वाला जल्दी कोई ना हो। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, चलिए 10 माइल या माइल्स इज आ लॉन्ग डिस्टेंस, इज आ लॉन्ग डिस्टेंस, ये कह रहा था। ठीक है, कि नंबर प्लस मेजरमेंट वर्ब जो है हमेशा ऑलवेज आपका सिंगुलर ही लेगा। तो वर्ब जो है यहाँ पर हमेशा सिंगुलर ही लेगा, तो ये आपका करेक्ट फॉर्म हो गया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नंबर है माइल या माइल्स, इस पर मत आप जाइए, ये सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वर्ब जो है सिंगुलर ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं आगे बढ़कर। ठीक है, क्या चीज़ था कि 10 माइल या माइल्स रहे, लेकिन वर्ब जो है नंबर प्लस मेजरमेंट, वर्ब जो है आपका सिंगुलर ही लेगा। मेजरमेंट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए स्टार लगा लेंगे। ठीक है, नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड, वीवीआई पॉइंट है दोस्तों, वीवीआई पॉइंट। नंबर प्लस मेजरमेंट, नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड, नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड। ठीक है, पहले नोट लिख लेंगे, उसके बाद मैं समझा देता हूँ क्या कह रहा है। नोट लिख लेंगे। इन दिस कंडीशन मेजरमेंट इज ऑलवेज सिंगुलर, इन दिस कंडीशन measurement is always singular, measurement is always singular, measurement is always singular but gets verb according to the measured, but gets verb according to the measured। ठीक है, चलिए पॉइंट क्या कह रहा है, पहले आप इसमें आप 3 कंडीशन देखे हैं दोस्तों। ठीक है, शुरू से तो क्या था, आप कंडीशन देख लीजिए, शुरू से आप देख लीजिए, सब इम्पोर्टेंट नंबर प्लस नाउन था। ठीक है, नंबर प्लस नाउन कैसे काम करता है ये आप देखें। ठीक है, कि नाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है,
दूसरा कंडीशन आप क्या देखें, नंबर प्लस मेजरमेंट। मेजरमेंट आप सिंगुलर या प्लूरल रहे कोई मायने नहीं रख सकता, लेकिन वर्ब जो है सिंगुलर हमेशा लेगा। अब तीसरा कंडीशन क्या उत्पन्न हुआ है दोस्तों, ठीक है, कि नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर। अगर ये रहे तो क्या करेंगे, तो इन दिस कंडीशन, ये हालात में मेजरमेंट इज ऑलवेज सिंगुलर। मेजरमेंट जो है वो हमेशा सिंगुलर होगा, मेजरमेंट जो है हमेशा सिंगुलर हो, बट गेट्स वर्ब अकॉर्डिंग टू द मेजर्ड। लेकिन जो वर्ब जो है मेजर्ड के हिसाब से लगेगा। जो मेजरमेंट जो है वो तो हमेशा सिंगुलर ही होगा, लेकिन जो वर्ब जो आएगा वो मेजर्ड के हिसाब से आएगा। ठीक है, समझ गए ये पॉइंट। जो वर्ब जो है वो मेजर्ड के हिसाब से आएगा, लेकिन जो मेजरमेंट है वो हमेशा ये कंडीशन में, कौन कंडीशन में, कि नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड, तो मेजरमेंट जो है ऑलवेज सिंगुलर होगा, लेकिन वर्ब जो है इसके अनुसार लगेगा दोस्तों, वर्ब जो है मेजर्ड के अनुसार लगेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, 10 मेन कमिटी, 10 मेन कमिटी। ठीक है, चलिए इसमें ईरर आपका कहाँ है, तो ईरर हम लोग का यहाँ पर पड़ता है। हम लोग क्या देख रहे हैं, नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड। ठीक है, और मेजरमेंट जो है ऑलवेज सिंगुलर होगा, मेजरमेंट जो है ऑलवेज सिंगुलर होगा, मेजरमेंट जो है ऐसे कंडीशन में मेजरमेंट जो है ऑलवेज सिंगुलर होगा। देखिए नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड। ठीक है, तो मेजरमेंट जो है हमेशा सिंगुलर होगा, तो मेन यहाँ नहीं होगा दोस्तों, यहाँ मेन नहीं होगा। इस कंडीशन में जो है 10 मैन कमिटी, मेजरमेंट जो है ऑलवेज सिंगुलर होता है, तो ये सिंगुलर हो गया दोस्तों, इसके चलते ये मेन नहीं होगा, मैन होगा दोस्तों। ठीक है, 10 मैन कमिटी। ठीक है, मेजरमेंट जो है ऑलवेज सिंगुलर होगा इन दिस कंडीशन। कब, नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड में जब दिया रहा तो मेजरमेंट जो है हमेशा सिंगुलर होगा, और वर्ब जो है वो मेजर्ड के हिसाब से लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं क्या है। 5 इयर्स प्लान, आप लोगों ने प्लान के बारे में पढ़ा होगा, तो 5 इयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना। तो आपने अभी देखा है, क्या देखा कि नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर, तो मेजरमेंट ऑलवेज सिंगुलर। यहाँ देखिए मेजरमेंट क्या सिंगुलर है, नहीं, ये सिंगुलर नहीं है दोस्तों, ये प्लूरल है, तो ये गलत हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, तो 5 ईयर प्लान होगा दोस्तों, 5 ईयर प्लान, ये इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, और एग्जांपल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल, 10 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट। ठीक है, चलिए यहाँ पास आपको एरर क्या नज़र आ रहा है, तो हम लोगों ने अभी देखा कि नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड रहे, तो इन दिस कंडीशन मेजरमेंट इज ऑलवेज सिंगुलर, मेजरमेंट इज ऑलवेज सिंगुलर। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मेजरमेंट जो है ये प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको सिंगुलर बनाएंगे तब ये सेंटेंस आपका सही होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, तो 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट हो जाएगा दोस्तों, ये आपका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ए 10 रुपीज नोट हैज बीन गिवन टू राम, ए 10 रुपीज नोट हैज बीन गिवन टू राम, हैज बीन गिवन टू राम। क्या कह रहा है कि एक 10 रुपये का नोट दिया गया है राम को। आपने अभी पढ़ा कि नंबर प्लस मेजरमेंट जो है
जो है हमेशा सिंगुलर होता है। यहाँ पर देखिए कि ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं है दोस्तों, ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं है दोस्तों। इस ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसे सिंगुलर फॉर्म में कर देंगे दोस्तों। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए 10 रुपी नोट चलिए इसका सही फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ए 10 रुपी नोट हैज बीन गिवन टू राम। ये आपका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नोट देखिए यहाँ नोट जो है ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ए 10 रुपये, एक हो, एक 10 रुपये का एक नोट, ठीक है, तो ये तो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। अभी आपने पढ़ा कि नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड, ठीक है, नंबर ये है, मेजरमेंट ये है और मेजर्ड ये है, लेकिन वर्ब जो है मेजर्ड के हिसाब से लगेगा, तो मेजर्ड के हिसाब से यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और समझने के लिए इसमें क्या देख लेते हैं, चलिए और आपको अच्छे से समझाते हैं यहाँ पर कि 10 रुपी नोट्स हैज बीन गिवन टू राम। 10 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट्स हैज बीन गिवन टू राम, नोट्स हैज बीन गिवन टू राम, हैज बीन गिवन टू राम। क्या कह रहा है कि 10 रुपये का नोट राम को दिया गया है। तो नंबर हो गया, मेजरमेंट रुपीज हो गया, तो ये तो हमेशा सिंगुलर में होगा, तो एक तो पहले यहाँ एरर हो गया दोस्तों, ठीक है, ये एरर होगा। मेजरमेंट जो है हमेशा सिंगुलर में होता है, नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड अगर रहा है तो मेजरमेंट ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। नोट्स, ठीक है, 10 रुपये 10 रुपये का नोट्स, ठीक है, नोट्स के हिसाब से दोस्तों यहाँ पास मेजर्ड के हिसाब से जो वर्ब आएगा वो मेजर्ड के हिसाब से आएगा। तो यहाँ तो ये मेजर्ड जो है प्लूरल फॉर्म में है, तो लेकिन वर्ब जो है ये सिंगुलर फॉर्म में है दोस्तों, हैज जो है सिंगुलर फॉर्म है, तो यहाँ एक एरर हो गया, तो ये पूरा सेंटेंस जो है दोस्तों एरर हो गया है दोस्तों, ठीक है। आप सही से फिर आप समझें कि 10 रुपी नोट्स है, में नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर, तो मेजरमेंट इस कंडीशन में हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। चलिए तो ये तो प्लूरल फॉर्म में, ये गलत हो गया। अब कह रहा है कि मेजर्ड के हिसाब से वर्ब लेगा, तो मेजर्ड तो यहाँ नोट्स है दोस्तों, तो नोट्स तो ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होना चाहिए था, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब है, तो ये गलत हो गया। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं हम लोग, इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा कि 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट्स हैव बीन गिवन टू राम, हैव बीन गिवन टू राम। 10 रुपये का नोट्स राम को दिया गया है, ठीक है, ये अब करेक्ट फॉर्म हो गया दोस्तों, ठीक है। चले आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए अगर कोई दिक्कत हो तो आपका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ अपना कमेंट जो है दे सकते हैं, ठीक है। चलिए और इसके अलावा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर। अगला कंडीशन क्या है, स्टार लगा लेंगे, जितना लगाना है लगा लेंगे दोस्तों, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नंबर प्लस नंबर, नंबर प्लस नंबर प्लस नंबर, नंबर प्लस नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड,
प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड। नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड। चलिए नोट लिख लीजिए इसके लिए, मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, क्या है कि इन दिस कंडीशन मेजरमेंट इज ऑलवेज सिंगुलर। इन दिस कंडीशन measurement is always singular। measurement is always singular। in this condition measurement is always singular but get verb according to the combination of first number and measure। but gets verb according to the combination of combination of first number and measured of first number and measure। first number and measured। फर्स्ट नंबर एंड मेजर्ड क्या कह रहा है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। पहले वो हम लोग समझ ले क्या है। नंबर कहीं लिखा रहेगा, नंबर लिखा रहेगा, फिर एक नंबर आएगा, फिर मेजरमेंट आएगा और मेजर्ड आएगा। ये हाल में क्या होना चाहिए, अगर ऐसा दिया रहे कहीं आपको सेंटेंस के पहले नंबर दिया है, फिर उसके बाद फिर नंबर दिया, फिर मेजरमेंट दिया है और मेजर्ड दिया है, तो ये हाल में क्या होना चाहिए, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए तो ये इन दिस कंडीशन, ये हाल में मेजरमेंट इज ऑलवेज सिंगुलर। मेजरमेंट जो है हमेशा सिंगुलर ही होगा। मेजरमेंट इज ऑलवेज सिंगुलर, मेजरमेंट जो है हमेशा सिंगुलर ही होगा। बट गेट्स वर्ब, लेकिन जो वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर और मेजर है उसके हिसाब से वर्ब लगेगा। क्या कह रहा है कि नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड, ये आपका फॉर्म दिया रहेगा। तो मेजरमेंट तो हमेशा सिंगुलर ही होगा, कुछ भी हो मेजरमेंट को जो है सिंगुलर ही रहने देना है। लेकिन वर्ब अब कैसे आएगा सेंटेंस में, तो वर्ब जो आएगा, यहाँ देखिए वर्ब जो है ये नंबर के हिसाब से, वर्ब जो है ये नंबर के हिसाब से, वर्ब जो है ये नंबर के हिसाब से और ये मेजर्ड के हिसाब से, ये दोनों को कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही वर्ब आएगा। ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से ही वर्ब जो है वाक्य में आएगा। ठीक है, और इसमें मेजरमेंट जो है हमेशा जो है सिंगुलर ही होगा, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। अब वर्ब जब इसके बाद आएगा तो नंबर क्या है और मेजर्ड क्या, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से ही वर्ब आएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, 110 रुपीज नोट हैज बीन गिवन टू राम। 110 रुपीज नोट हैज बीन गिवन टू राम, हैज बीन गिवन टू राम। चलिए इसमें ईरर आपको पहले देखना है, कहाँ ईरर है। तो 110 रुपीज, आप देखेंगे नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड, ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया। तो कॉम्बिनेशन बन गया तो इस हाल में हम लोगों ने देखा है कि मेजरमेंट जो है वो सिंगुलर होगा, तो रुपीज जो है वो सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ लेकिन रुपीज जो है प्लूरल फॉर्म में है, तो ये आपका गलत हो गया दोस्तों, ये सिंगुलर होना चाहिए था। ठीक है, अब क्या है कि जो वर्ब आएगा वो मेजर्ड के हिसाब से और पहला नंबर जो है इसके हिसाब से आएगा। तो पहला है सिंगुलर और ये भी है सिंगुलर,
तो यहाँ वर्ब भी जो है सिंगुलर है, तो ये आपका सही हो गया। लेकिन ये यहाँ पर रूपी होना चाहिए था, ये हिसाब से आपका पूरा सेंटेंस जो है गलत हो गया। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, तो 110 रुपी नोट हैज बीन 110 रुपी नोट हैज बीन गिवन टू राम। क्या है कि 110 रुपी नोट हैज बीन गिवन टू राम, कि वहाँ अब यहाँ पर देखिए कि नंबर प्लस मेजरमेंट सिंगुलर है, प्लस मेजर्ड सिंगुलर है, और जो वर्ब जो है पहला नंबर के हिसाब से तो 1 है, और मेजर्ड क्या है, नोट है, तो दोनों सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, यानी ये करेक्ट फॉर्म हो गया। तो 110 रुपी नोट हैज बीन गिवन टू राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी लाने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, क्या है, क्लियरिटी इससे आ जाएगा थोड़ा सा दोस्तों। 510 रुपी नोट हैज बीन गिवन टू राम। 510 रुपी नोट्स हैज बीन गिवन टू राम, हैज बीन गिवन टू राम। चलिए इसमें एरर आप देखिए क्या है, तो पहले हम लोग देखेंगे पैटर्न। तो नंबर प्लस मेजरमेंट सिंगुलर है, बिल्कुल सही है, प्लस मेजर्ड ये भी सही है। अब क्या कह रहा है कि वर्ब, अब देखेंगे यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्ब देखेंगे, वर्ब किसके अनुसार आना चाहिए, तो पहला नंबर जो है ये है, और ये इसके अनुसार, ये दोनों के अनुसार वर्ब जो है आएगा, ये दोनों को कॉम्बिनेशन के हिसाब से वर्ब आएगा। तो ये दोनों के हिसाब से वर्ब जो है, ये दोनों प्लूरल है, तो वर्ब जो है प्लूरल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हैज है, ये सिंगुलर है, तो ये गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, 5 नोट्स जो है प्लूरल है, तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए था। 5 जो है प्लूरल है, और नोट्स जो है 5 नोट्स 5 नोटें, ठीक है, 5 सिक्के भी बोल लीजिए, मान के चलिए, तो ये प्लूरल हो गया, तो वर्ब जो भी है प्लूरल आना चाहिए था। तो अब इसका क्या फॉर्म हो जाएगा, तो 510 रुपी नोट्स हैव बीन गिवन टू राम। यहाँ पर अब देख लीजिए क्या है कि 510 रुपी नोट्स हैव बीन गिवन टू राम। ठीक है, नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड प्लस वर्ब। ठीक है, तो 5 मेजरमेंट हमेशा सिंगुलर होता है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, करेक्ट है। और ये वर्ब जो है, ये पहला नंबर और मेजर्ड के ही कॉम्बिनेशन से लगता है, तो 5 नोट्स ये प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी प्लूरल हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक आपको समझा दिया। अगर आपको यहाँ भी दिक्कत हो रही कहीं भी आपको, तो आप ज़रूर कमेंट करो दोस्तों, मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट ज़रूर कर दूँगा दोस्तों। ठीक है, आप धीरे धीरे, इसलिए मैं धीरे धीरे दोस्तों पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही स्लोली पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। एक मतलब 1 या 2 फॉर्मूला दोस्तों 1 घंटे 1.5 घंटे में पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए दोस्तों। नहीं तो मैं भी बहुत स्पीड से पढ़ा के आपको समझ में आए या ना समझ में आए चला जाता दोस्तों। लेकिन नहीं, मैंने शुरुआत की है, और इस चैनल पर बहुत बड़ा एक दिन ये चैनल दोस्तों बनेगा, ज़रूर बनेगा दोस्तों। ठीक है, मैंने शुरुआत कर दिया है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि शिक्षा सभी को मिलना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि अनदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पॉइंट है, स्टार डाल लेंगे। अनदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर ये है तो इसके बदले में हम लोग अदर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन लिख सकते हैं। अदर, यहाँ पास अदर प्लस
प्लूरल काउंटेबल नाउन लिख सकते हैं। क्या कह रहा है कि अनदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके जगह पर अदर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन आप लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट गिवन मी अनदर पेन। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि ही हैज़ नॉट गिवन मी, ही हैज़ नॉट गिवन मी another pen, he has not given me another pen। देखिए another प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो another प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, another प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर इसके जगह पर आप ये यूज करेंगे भी तो सही हो जाएगा। जैसे he has not given me other pens। ठीक है, क्या है, ही हैज़ नॉट गिवन मी अदर पेन्स। ठीक है, यही कहा गया कि अदर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ही हैज़ नॉट गिवन मी अदर पेन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग जानेंगे नाउन्स को आगे बढ़ाते हुए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालेंगे। यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी दोस्तों आपको दिक्कत हो, आप बेहिचक आप पूछ सकते हैं दोस्तों। आप फ्री हैं दोस्तों, यहाँ आप सीखने के लिए आए हैं, आप भरपूर सीखिए दोस्तों। जहाँ तक मैं पढ़ा दिया हूँ उस तक दोस्तों, अभी पूरा पढ़ाना बाकी है दोस्तों। ये नहीं कि मैं नाउन पढ़ा रहा हूँ आप एडजेक्टिव वर्ब से प्रश्न लेकर आ जाए, नहीं दोस्तों। आप पहले पढ़ लें। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं पढ़ा दूँ तो फिर कोई भी पॉइंट आपको बचा रहेगा दोस्तों, कोई भी पॉइंट नहीं बचा रहेगा। मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा, एग्ज़ाम में जो जो पूछेगा उसका मैं पूरा ध्यान रखूँगा। इसके बाद आपको ये कराना है, जो स्पोकन होता है, न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, कोई भी बुक पढ़ना होता है, सब मैं कराऊंगा दोस्तों, बिलीव करें। चलिए, सम स्पेशल यूजेज ऑफ नाउन। सम स्पेशल यूजेज ऑफ नाउन। क्या है, खास नाउन के कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं खास तौर पर। चलिए आज हम लोग देखते हैं। चलिए पहला क्या है, वर्ड। पहला जो है वर्ड, शब्द। शब्द के दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। शब्द के दो मीनिंग, पहला क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है वर्ड का, प्रोमिस यानी वचन। प्रोमिस यानी वचन, ठीक है। शब्द के क्या है, वर्ड दो, मतलब दो मीनिंग होते हैं इसका। क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गया, उसे शब्द कहते हैं, ठीक है, ये सब लोग जानते हैं। और एक वर्ड के मतलब होता है प्रोमिस, वचन, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए तो नोट अब लिखते जाएंगे, वर्ड के लिए नोट लिखेंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ लेटर्स शब्द होता है, एक वर्ड के बारे में होता है। प्रोमिस वर्ड मतलब एक वचन भी होता है, मैं तुम्हें कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ कि मैं यह काम कर ही दूंगा, यानी आपको शब्द नहीं दे रहा हूँ, आपको वचन दे रहा हूँ। उसी के बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इससे बहुत आप एग्ज़ाम में भरमार ये सब का मिलेगा दोस्तों। आप महीनी यानी बारीकी तौर से पढ़ें पहले दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, चलिए नोट लिखिएगा आप, नोट नंबर 1। नोट क्या है कि टू शो ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड कैन बी चेंज इनटू वर्ड्स। टू शो ग्रुप ऑफ लेटर्स, टू शो ग्रुप ऑफ लेटर्स, टू शो ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड कैन बी चेंज्ड, word can be changed
into words, into words। क्या कह रहा है कि आपको अगर ग्रुप ऑफ लेटर्स दिखाना है तो वर्ड को आप वर्ड्स में चेंज कर सकते हैं। क्या है, अगर ग्रुप ऑफ लेटर्स आपको दिखाना है तो वर्ड को आप वर्ड्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, पेन इज अ वर्ड दैट हैज 3 लेटर्स। एग्जाम्पल, पेन is a word, pen is a word that has 3 letters, that has 3 letters। पेन क्या है, एक शब्द है। पेन जो है एक शब्द है, ठीक है, जिसमें that has 3 letters, जिसमें 3 लेटर्स हैं, जिसमें 3 जो है अक्षर हैं पेन में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। पेन एंड बॉय आर 2 वर्ड्स इन विच ईच हैज 3 लेटर्स। अब कहा गया है कि अब आपको अगर जो है लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर दिखाना है तो वर्ड को वर्ड्स में आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चेंज करके देखते हैं कहाँ पर मिलता है। ये आप समझ गए कि पेन इज अ वर्ड डेट हैज 3 लेटर। आप वर्ड को वर्ड भी रख सकते हैं जब लेटर में दिखलाना हो, जैसे लेटर के बारे में बता रहा है तो वर्ड जो है वर्ड में भी रख सकते हैं और वर्ड्स में भी बना सकते हैं, जैसे, ठीक है। पेन एंड बॉय आर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, पेन एंड बॉय आर, पेन एंड बॉय are 2 words, are two words in which each has 3, in which each has 3 letters। क्या कह रहा है कि पेन एंड बॉय, पेन और बॉय जो है 2 शब्द हैं, शब्दों हैं, 2 शब्द हैं। देखिए 2 वर्ड्स आ गया। आपको अगर लेटर टू शो लेटर्स, वर्ड कैन बी चेंज इनटू लेटर वर्ड्स। वर्ड को अगर लेटर में शो करना है, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, टू शो ग्रुप ऑफ लेटर। अगर आपको ग्रुप ऑफ लेटर में शो करना है वर्ड को, तो वर्ड को आप कैन बी चेंज इनटू वर्ड्स, वर्ड को आप वर्ड्स में बना सकते हैं। आपको अगर ग्रुप ऑफ लेटर्स दिखाना है तो, जैसे यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं कि पेन इज अ वर्ड दैट हैज 3 लेटर्स। पेन जो है एक शब्द है, यहाँ पर शब्द है तो वर्ड को वर्ड में आप लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। आप वर्ड को वर्ड्स भी बना सकते हैं, जैसे पेन एंड बॉय आर 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स यहाँ पर आ गया, ठीक है। वही कह रहा है कि अगर आपको ग्रुप ऑफ लेटर्स दिखाना है तो वर्ड को आप वर्ड्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखिए, ये हो गया ग्रुप ऑफ लेटर शब्द। अब वर्ड मतलब एक होता है वचन। अब उसके बारे में नोट लिखते हैं, नोट। अब वो क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। टू शो प्रोमिस, वर्ड कैन नॉट बी चेंज इनटू वर्ड्स। टू शो promise, to show promise, word cannot be changed, word cannot be changed into words। अब क्या कह रहा है कि वर्ड का मतलब एक प्रोमिस भी होता है, मैंने बताया था। एक ग्रुप ऑफ लेटर होता है, ग्रुप ऑफ लेटर को शो करने के लिए आप वर्ड को वर्ड्स में चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रोमिस को दिखाने के लिए आप वर्ड को वर्ड्स में चेंज नहीं कर सकते हैं। टू शो प्रोमिस, वर्ड कैन नॉट बी चेंज इनटू वर्ड्स है, वर्ड्स में आप इसको नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, समझ गए। टू शो प्रोमिस, प्रोमिस वचन को दर्शाने के लिए वर्ड जो है 2 मीनिंग होता है। ग्रुप ऑफ लेटर एक वचन होता है, प्रोमिस होता है।
जब प्रोमिस आप दर्शा रहे हैं तो वर्ड को वर्ड्स में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, ठीक है। आई गिव यू अ वर्ड टू अटेंड योर पार्टी। आई गिव यू अ वर्ड, आई गिव यू ए वर्ड to attend your party, to attend your party। मैं आपको एक शब्द दे रहा हूँ, क्या ये सही है? मैं आपको एक शब्द दे रहा हूँ कि आपके पार्टी को ज्वाइन करूँगा? नहीं, मैं आपको वचन दे रहा हूँ। आई गिव यू अ वर्ड मतलब यहाँ क्या हो गया? वचन। मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि आपका पार्टी ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। यहाँ वर्ड मतलब क्या होता है? वचन, ठीक है। आई गिव यू अ वर्ड मतलब यहाँ ये नहीं कि मैं आपको एक शब्द दे रहा हूँ, नहीं। मैं आपको वर्ड का मतलब दो मीनिंग बताया था, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स और एक प्रोमिस यानी वचन होता है। तो आप खुद देखिए यहाँ पर, आई गिव यू अ वर्ड टू अटेंड योर पार्टी, मैं आपको एक शब्द दे रहा हूँ, नहीं। आप इसीलिए डीप नॉलेज लीजिए दोस्तों, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस उस पर आप फोकस करें। लास्ट में जब आप प्रैक्टिस सेट में जाएंगे, अगर कहीं भी आपको अगर फंसे तो आप मुझे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आपने ऐसे पढ़ाया या वैसे पढ़ा, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बारीकी से लेकर चल रहा हूँ दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं कि कितना बारीकी से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वर्ड को वर्ड्स में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, दशरथ गेव 3 pieces of words to केकई। दशरथ gave 3 pieces of words to केकई। वर्ड्स टू केकई क्या कह रहा है कि दशरथ जी 3 वचन दिए थे। गिव 3 pieces of words टू केकई, केकई को 3 वचन दिए थे दशरथ जी ने। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ वचन के रूप में यूज हुआ है वर्ड का। तो वर्ड का जब वचन के रूप में यूज हुए तो वर्ड को वर्ड्स में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। दशरथ गिव 3 pieces of words, दशरथ ने 3 शब्दों के 3 टुकड़े दिए। ये यहाँ पर नहीं, 3 वचन दिए दोस्तों यहाँ पर होगा। आप खुद सेंटेंस को पढ़ेंगे और मिलाकर आप देखें कि दशरथ गेव, दशरथ ने दिया, दशरथ ने दिए, ठीक है। 3 pieces of words, 3 pieces of शब्द के 3 टुकड़े नहीं दोस्तों, मतलब वचन, 3 वचन दिए केकई जी को, ये कहने का मतलब है दोस्तों, ठीक है। दशरथ जी ने 3 वचन दिए केकई जी को। तो यहाँ पास आपका है जब प्रोमिस के रूप में आए तो वर्ड को वर्ड्स के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, वर्ड को वर्ड्स के रूप में आप नहीं बना सकते। तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया दोस्तों। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो गया? तो दशरथ गेव 3 pieces of word to केकई, ठीक है। दशरथ गेव 3 pieces of word to केकई। देखिए वर्ड को आप वर्ड्स में नहीं चेंज, जब प्रोमिस के रूप में आए तो वर्ड को वर्ड ही लिख सकते हैं, आप उसे दूसरा चेंज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो वर्ड को वर्ड ही में यहाँ पास क्या हो जाएगा? वचन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए वर्ड को वर्ड ही रहेगा, ठीक है। जब ग्रुप ऑफ लेटर्स के रूप में इस्तेमाल हो तो आप वर्ड भी बनाइए, वर्ड्स भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वचन के रूप में इस्तेमाल होता है, प्रोमिस के रूप में इस्तेमाल होता है, तो वर्ड का वर्ड ही रहता है, वर्ड से नहीं बनता है दोस्तों। और ये आपका बहुत ज़्यादा फाइन एरर में आपको मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब लिखते हैं वर्क्स।
वर्क्स के बारे में अब पढ़ते हैं, काम। वर्क्स जो है, वर्क्स का दो मीनिंग होता है, ठीक है। एक होता है एक्शन, एक्शन माने क्या होता है, कार्य। और एक वर्ड्स का क्या मतलब होता है, वर्क्स का मतलब क्या होता है, वो राइटिंग यानी लेखनी। ठीक है, वर्क्स माने काम जी। वर्क्स का दो मीनिंग होता है, जैसे वर्ड्स का दो मीनिंग होता है वैसे वर्क्स का दो मीनिंग होता है। एक क्या होता है, एक्शन यानी कार्य होता है, काम। और एक होता है राइटिंग, लेखनी, ठीक होता है। चलिए नोट्स नंबर 1, नोट 1, चलिए ये पहले लिख लीजिए, तब इसके बारे में समझाएंगे कि टू शो एक्शन वर्क कैन नॉट बी चेंज इनटू वर्क्स। टू शो एक्शन वर्क्स वर्क cannot be changed into works। क्या कह रहा है कि एक्शन को दर्शाने के लिए, कार्य को दर्शाने के लिए जब वर्क का उपयोग होता है, कार्य को दर्शाने के लिए तो वर्क का जब प्रयोग होता है तो वर्क को वर्क ही रखेंगे, वर्क्स में वो चेंज नहीं होगा। यानी जब काम को दर्शाना है तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा दोस्तों, वो हमेशा सिंगुलर ही में रहेगा। जब वर्क को दर्शाना है, जब एक्शन यानी कार्य को दर्शाना है तो वर्क कैन नॉट बी चेंज इनटू वर्क्स। ठीक है, क्या है, जब काम को दर्शाना है, जब एक्शन कार्य को, जब एक्शन को दर्शाना है, कार्य को दर्शाना है तो वर्क कैन नॉट बी चेंज इनटू वर्क्स। वर्क का प्लूरल नहीं करेंगे, कुछ भी हो वर्क का वर्क ही लिखेंगे, वर्क उसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, आई हैव टू फिनिश मैनी वर्क्स। आई हैव टू फिनिश, I have to finish many works। I have to finish many works। क्या कह रहा है कि मैंने बहुत सारे कार्य को समाप्त कर दिया है या करना है। ठीक है, आप देखेंगे आई हैव टू फिनिश, मुझे करना है, समाप्त करना, मेनी वर्क्स, बहुत सारे कार्य को। यहाँ पर देखेंगे कि वर्क जो है कार्य के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, यानी काम करना है, वर्क माने काम करना है। तो जब कार्य के रूप में इस्तेमाल हो, एक्शन के रूप में इस्तेमाल हो तो वर्क कैन नॉट बी चेंज इनटू वर्क्स है। तो ये वर्क्स यहाँ पर आ गया है तो ये गलत हो गया दोस्तों। जब कार्य के रूप में आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्शन के रूप में वर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्क कैन नॉट बी चेंज इनटू वर्क्स। ठीक है, तो इसका सही फॉर्म क्या होगा, तो आई हैव टू फिनिश मेनी वर्क। आई हैव टू फिनिश मेनी वर्क। ठीक है, आई हैव टू फिनिश मेनी नहीं, मच वर्क लिख लीजिए। ठीक है, आई हैव टू फिनिश मच वर्क। ठीक है, आप देखेंगे कार्य एक्शन के रूप में जब इसका इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर देखिए वर्क का क्या है काम, वर्क जो है दो मीनिंग निकलता है, एक एक्शन कार्य के लिए वर्क का यूज होता है और एक राइटिंग के लिए भी वर्क हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अगर कार्य के लिए जब वर्क का यूज होता है एक्शन के लिए तो वर्क को वर्क्स में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वर्क को आप वर्क्स में चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा आई हैव टू फिनिश मैनी वर्क्स, मुझे बहुत सारे काम को ख़त्म करना है, बहुत सारे काम को ख़त्म करना है। तो यहाँ पर जो है कार्य जो है एक्शन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है वर्क, तो यहाँ पर वर्क्स नहीं होगा। ठीक है,
अब देखते हैं लेखनी के रूप में कैसे यूज होता है। राइटिंग, एक वर्क का मतलब एक और क्या होता है, राइटिंग यानी लेखनी। चलिए उसको भी देख लेते हैं। आई हैव टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नोट टू। अब लेखनी के बारे में कैसे इस्तेमाल होगा वर्क का वो लिखेंगे। टू शो राइटिंग, टू शो राइटिंग, टू शो राइटिंग वर्क कैन बी चेंज इनटू वर्क्स। टू शो राइटिंग वर्क कैन बी changed into works। क्या कह रहा है, टू शो राइटिंग, राइटिंग को दर्शाने के लिए वर्क को वर्क्स में आप चेंज कर सकते हैं। टू शो राइटिंग, जब राइटिंग जो वर्क जो है राइटिंग को दर्शाए तो उसे आप वर्क्स में भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप उसे वर्क्स में भी, वर्क को वर्क्स आप बना सकते हैं। इससे पहले जब एक्शन के लिए था तो वर्क को वर्क्स आप नहीं बना सकते थे, लेकिन राइटिंग के लिए आप वर्क को वर्क्स बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द गोदान इज अ वर्क ऑफ प्रेमचंद। द गोदान इज अ वर्क ऑफ प्रेमचंद, वर्क ऑफ प्रेमचंद। प्रेमचंद है दोस्तों यहाँ, प्रेमचंद। दी गोदान इज अ वर्क ऑफ प्रेमचंद, वो गोदान जो है एक काम है प्रेमचंद का। एक काम नहीं दोस्तों, यहाँ पर लेखनी है, लेखक है। गोदान जो है एक किताब है जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। वर्क, यहाँ पर वर्क का मतलब लेखनी है दोस्तों, कार्य नहीं है। गोदान एक काम है प्रेमचंद का, नहीं दोस्तों, लेखनी है, लिखे हैं। गोदान को जो है प्रेमचंद ने लिखे हैं। वर्क जो यहाँ पास लेखनी के तरह यूज हो रहा है, तो आप वर्क को वर्क्स भी कर सकते हैं। जैसे जब इसका जरूरत है, द गोदान एंड द गबन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दी गोदान एंड दी गबन, दी गोदान एंड दी गबन आर द वर्क्स ऑफ प्रेमचंद, आर द वर्क्स ऑफ प्रेमचंद, आर द वर्क्स ऑफ प्रेमचंद। क्या कह रहा है कि द गोदान और गबन, ये जो दो पुस्तकें हैं वो किनका वर्क्स है, किनके द्वारा लिखा गया है, तो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि द गोदान एंड द गबन ये क्या है, प्लूरल है। तो वर्क को जो है वर्क्स में आप बदल सकते हैं जब लेखनी के रूप में ये इस्तेमाल हो। देखिए यहाँ लेखनी के रूप में इस्तेमाल हो रहा, तो वर्क को वर्क्स में हम लोगों ने बदल लिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए एक बार और रिपीट शुरू से कर लेते हैं, वर्ड से शुरू कर लेते हैं। जैसे सम स्पेशल यूजेज ऑफ नाउन। वर्ड जो है, वर्ड का दो मीनिंग होता है। वर्ड अगर कहीं लिखा है उसका दो मीनिंग होता है। एक ग्रुप ऑफ लेटर होता है, सब अक्षरों का समूह, और एक होता है प्रोमिस यानी वचन। ठीक है, अगर जब ग्रुप ऑफ लेटर्स आप यूज कर रहे हैं, वर्ड को कहीं लिख रहे हैं, तो आप वर्ड को वर्ड्स लिख सकते हैं। अगर प्रोमिस के रूप में यूज कर रहे हैं, आई विल गिव यू अ वर्ड, आई विल गिव यू अ 10 वर्ड्स नहीं कर सकते। प्रोमिस के रूप में आप इसे वर्ड का वर्ड ही रहेगा, ये वर्ड्स में चेंज नहीं होगा। प्रोमिस के रूप में ये प्लूरल नहीं बनता है दोस्तों। ठीक है, ये वर्ड का वर्ड ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्क। वर्क माने होता है काम, जैसे काम, एक्शन यानी कार्य। कार्य के रूप में रहेगा तो आप इसको वर्क को वर्क्स नहीं लिख सकते हैं, सिंगुलर ही हमेशा यूज होगा, प्लूरल इसका प्लूरल नहीं होगा। लेकिन जब वर्क का एक और मीनिंग होता है लेखनी, राइटिंग। जब राइटिंग के
तरह आप वर्क को लिखेंगे, वर्क का यूज करेंगे शब्द का, तो वर्क जो है कैन बी चेंज इनटू वर्क्स। तब वर्क जो है लेखनी के रूप में अगर काम करता है तो वर्क को वर्क्स में आप बदल सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इशू। इशू मतलब दो मीनिंग होता है। इशू स्टार लगा लेंगे दोस्तों पहले यहाँ पे। इशू, इशू यानी आप मुद्दा सुने होंगे, कोई इश्यू हो गया। इशू यानी दो मीनिंग होता है, एक एजेंडा यानी मुद्दा, और एक होता ऑफ स्प्रिंग माने औलाद, बाल बच्चे। एक होता है ऑफ स्प्रिंग, एक होता है ऑफ स्प्रिंग यानी औलाद। ठीक है, इशू, इशू के दो मीनिंग होते हैं। इशू आपने सुना कौन सा इशू हो गया। ठीक है, तो इशू के भी दो मीनिंग निकलते हैं दोस्तों। ठीक है, एक क्या निकलता है एजेंडा यानी मुद्दा, कौन सा इशू है, कौन इशू पर सरकार काम कर रही, किस मुद्दे पर सरकार काम कर रही। और एक होता है इशू का मतलब ऑफ स्प्रिंग यानी औलाद। मेरे पास 10 इशू हैं यानी मेरे पास 10 औलाद हैं, मेरे पास 2 औलाद हैं। ये इशू का क्या मतलब होता है, दो मीनिंग होता है, एक एजेंडा मुद्दा और एक होता है ऑफ स्प्रिंग यानी औलाद। चलिए नोट नंबर 1 लिखिए एजेंडा के लिए। नोट 1 क्या है कि टू शो एजेंडा इशू कैन बी चेंज इनटू इशूज। टू शो एजेंडा issue can be changed into issues। ठीक है, क्या कह रहा है कि टू शो एजेंडा, अगर मुद्दा को ही दिखाना हो, कहीं दर्शाना हो, मुद्दा दर्शाना हो, तो इशू कैन बी चेंज इनटू इशू। तो इशू को आप इशूज वहाँ पास बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। इशू है तो इशू भी लिख दीजिए, और जहाँ प्लूरल मांग रहा है वहाँ प्लूरल भी बना लेंगे मुद्दा को दर्शाने के लिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। इशू का आप इशू भी लिख लीजिए या इशूज भी लिख लीजिए मुद्दा को दर्शाने के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल, करप्शन इज द बिग इशू फॉर दिस कंट्री। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। करप्शन इज द बिग, करप्शन इज द बिग इशू फॉर दिस कंट्री, इशू फॉर दिस कंट्री। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि करप्शन इज द बिग इशू फॉर दिस कंट्री। तो इशू मतलब मुद्दा हो गया, तो करप्शन क्या है, एक मुद्दा है हमारे देश के लिए। करप्शन क्या है, एक मुद्दा है हमारे देश के लिए। यहाँ सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं जब मुद्दा दर्शाना, अब प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं इसका, जैसे करप्शन एंड पॉवर्टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं अब, जैसे करप्शन and poverty, corruption and poverty are being used for this country, are being issues for this country। क्या कह रहा है कि करप्शन और गरीबी, करप्शन और गरीबी, भ्रष्टाचार और गरीबी जो है बहुत मुद्दे हैं हमारे देश के लिए। ठीक है, भ्रष्टाचार और गरीबी मुद्दे हैं। देखिए, तो इशू अब यहाँ पास दो चीज हो गए,
करप्शन एक हो गया, एक पॉवर्टी, तो दोनों मिलाकर क्या बना लिए, प्लूरल बना लिया। तो प्लूरल बना लिए तो अब इशू को आप प्लूरल बना सकते हैं, तो इशू को क्या आप बना लिए, इशूज बना लिए। तो वही कह रहा है कि जब एजेंडा को दर्शाना हो, इशू का मतलब जब एजेंडा हो तो आप इशूज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इशू को इशू भी लिख दीजिए जहाँ जरूरत पड़े और इशूज भी लिख दीजिए जहाँ जरूरत पड़े, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। नेक्स्ट नोट अब हम लोग लिखेंगे नोट 2, जब इशू का मतलब औलाद हो तब क्या होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, चलिए नोट 2 लिखिए। नोट 2 क्या कह रहा है, टू शो ऑफ स्प्रिंग इश्यू कैन नॉट बी चेंज इनटू इश्यूज। टू शो ऑफ स्प्रिंग issue cannot be changed into issues। क्या कह रहा है कि जब आपको औलाद दिखाना हो, इशू का मतलब जब आपको औलाद दिखाना हो तो इशू कैन नॉट बी चेंज इनटू इशू, तो उस रूप में इशू जो है इशू ही रहेगा, आप उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जब औलाद के रूप में आप इशू का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आई हैव 2 इशूज, नो दिस इज नॉट करेक्ट। आई हैव 2 इशू, मेरे 2 औलाद हैं, ठीक है। तो जब औलाद के रूप में आप इशू को लिख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो इशू कैन नॉट बी चेंज इनटू इशूज। ओके, इट ओनली इन सिंगुलर फॉर्म व्हेन, जब आप औलाद को मतलब दर्शा रहे हैं, इशू का मतलब जब आप औलाद बताना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, माई ब्रदर हैज ओनली 1 इशू नेम्ड मोहन। माई brother has only 1 issue named Rinku। My brother has only 1 issue, मेरे भाई का केवल एक मुद्दा नहीं है, मेरे भाई के एक औलाद है, उसका नाम क्या है, रिंकू है। तो जब औलाद के रूप में इस्तेमाल हो तो इशू कैन नॉट बी चेंज इनटू इशूज, ठीक है। यहाँ पास क्या था, माय ब्रदर हैज ओनली 1 इशू, एक के बारे में था तो इशू को इशू ही रहने दिए। अब देखते हैं एक से ज़्यादा जब हो तो इशू की इशूज हो सकता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। माय अंकल हैज 3 इशूज, 2 sons and a daughter। माय uncle has 3 issues, 2 sons and a daughter। 2 sons and a daughter। मेरे पिता, मेरे यानी चाचा, मेरे चाचा के 3 औलाद हैं, 2 जो हैं बेटे हैं और एक बेटी है। तो जब औलाद को दर्शाना हो, इशू जब हम लिख रहे हैं और औलाद को दर्शाना हो तो इशू कैन नॉट बी चेंज इनटू इशूज। यहाँ देखिए इशूज में चेंज कर दिया है तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। मेरे अंकल के 3 बच्चे हैं, तो बच्चे के रूप में जब इशू को दर्शाना हो तो इशू इशू ही रहेगा, इशूज में चेंज नहीं होगा। यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, जब ये औलाद के रूप में यूज होता है तो इशू कैन नॉट बी चेंज इनटू इशूज, ठीक है। तो क्या इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। चलिए, माय अंकल हैज 3 इशू, माय अंकल हैज 3 इशू, 3 के बाद देखिए इशू को इशू ही रहा, मेरे अंकल के 3 औलाद हैं, 2 sons and a daughter। 2 sons and a daughter।
2 sons and a daughter। तो यीशु को जब आप औलाद के रूप में दर्शा रहे हैं तो यीशु को यीशुज आप नहीं लिख सकते। देखिए यहाँ यीशुज लिखा हुआ है, औलाद के रूप में यीशु को आप दर्शा रहे हैं तो यीशुज आप नहीं लिख सकते, यीशु का यीशु ही रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम लोग जीनियस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे जीनियस। जीनियस का 2 मीनिंग होता है, इसका भी 2 मीनिंग है दोस्तों। ठीक है, जीनियस के क्या होता है, 2 मीनिंग होता है। एक जीनियसेज होता है, इसका प्लूरल क्या होता है, एक जीनियसेज, GENIUSES, जीनियसेज माने क्या होता है, कुशाग्र, बुद्धि वाले, कुशाग्र बुद्धि वाले, जिसके पास मैंने अच्छी खासी माइंड हो, उन्हें बोला जाता है जीनियसेज। जैसे जीनियस बॉय होता है ना, जीनियस, उसका प्लूरल हो गया जीनियसेज। एक होता है जिनियाई, जिनाई माने भूत प्रेत, जिनियाई जिसको बोलते हैं यानी भूत प्रेत। जीनियस का 2 प्लूरल बनता है दोस्तों। एक होता है जीनियसेस मतलब कुशाग्र बुद्धि वाले, ठीक है, जिनके पास अच्छे माइंड हो, जो जीनियस होते हैं, ठीक है, जो माइंड का ये होता है। एक जेनियाई होते हैं यानी भूत प्रेत। ठीक है, जीनियस का 2 मतलब प्लूरल है। आप धीरे धीरे में बोलो, आप समझिए क्या है कि एक जीनियसेज होता है मतलब कुशाग्र बुद्धि वाला, और एक जेनियाई होता है यानी भूत प्रेत। ठीक, चलिए इसका एग्जाम्पल अब नोट नंबर 1 लिख लिया है। नोट नंबर 1, जीनियसेज कम्स एट द प्लूरल फॉर्म ऑफ जीनियस। जीनियसेज comes at the geniuses comes at the plural form of genius, not genii, because it denotes gods. Not genii, not genii, because it denotes gods. क्या कह रहा है नोट्स हम लोग का कि जीनियसेज कम्स एट द प्लूरल फॉर्म ऑफ जीनियस। जीनियस का जो है प्लूरल फॉर्म क्या होता है, जीनियसेज। ठीक है, जेनियाई नहीं होता है दोस्तों। जेनियाई अगर आप लिख दीजिएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, भूत प्रेत होता है दोस्तों। ठीक है, जीनियस का प्लूरल क्या होता है, जीनियसेज। जीनियस यानी माइंड, बुद्ध, कुशाग्र वाले का प्लूरल क्या होता है, जीनियसेज। जेनियाई नहीं दोस्तों। जेनियाई का मतलब भूत प्रेत, मीनिंग ही अलग चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, जीनियस जो है, जीनियस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, जीनियसेज, जिसका मतलब होता है वेल माइंडेड, कुशाग्र बुद्धि वाले। अगर जेनियाई आप कर दीजिएगा तो उसका मतलब होता है भूत प्रेत। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अ जीनियस ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was a genius of India। क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, बहुत जीनियस आदमी थे, बहुत माइंडेड आदमी थे हमारे देश के। ठीक है, चलिए अब इसका प्लूरल देख लेते हैं। नेक्स्ट प्लूरल अब इसका बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड
डॉक्टर अंबेडकर वेयर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डॉक्टर अंबेडकर साहब एंड डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेयर जेनियाई ऑफ इंडिया। चलिए इसमें एरर आपको कहाँ दिख रहा है? चलिए, तो जीनियस का मतलब एक होता है कुशाग्र बुद्धि वाले, जीनियसेस का मतलब जब प्लूरल बनाते हैं, और एक जीनियस का प्लूरल क्या होता है? जेनियाई, जिसका मतलब होता है भूत प्रेत। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेयर जीनियसेज होगा दोस्तों, जीनियाई नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पास क्या हो गया? जीनियसेज होगा, तब ये सही हो जाएगा दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे कुशाग्र बुद्धि वाले हमारे देश के, वो एक अच्छे इंसान थे दोस्तों। ठीक है, ये इसका मतलब। और जेनियाई मतलब क्या हो जाएगा यहाँ? अगर भूत प्रेत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका सही फॉर्म क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेयर जीनियसेज ऑफ इंडिया, ठीक है। जीनियस का दो मीनिंग होता है, एक इसका दो फुल फॉर्म होता है, ये दो प्लूरल फॉर्म होता है। एक जीनियसेज होता है जैसे कुशाग्र बुद्धि वाले, और एक जेनियाई होता है जिससे भूत प्रेत होते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वे जीनियसेज ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल आपको फाइंड एरर करना है कि इंडिया हैज बीन द लैंड ऑफ स्कॉलर्स। इंडिया हैज बीन द लैंड ऑफ स्कॉलर्स। इंडिया हैज बीन द लैंड ऑफ scholars. India has been the land of scholars. It has produced a great many genii या geniuses. It has produced a great many genii या geniuses. ठीक है, चलिए इसमें आपको एरर कहाँ है वो आपको फाइंड करना है। तो इंडिया हैज़ बिन द लैंड ऑफ स्कॉलर, हमारा देश जो है बहुत सारे स्कॉलरों का भूमि है। इट हैज़ प्रोड्यूस्ड ए ग्रेट मेनी जीनियाई, इसने बहुत सारे मतलब जीनियस कुशाग्र बुद्धि वाले को जन्म दिया है। तो यहाँ जेनियाई होगा कि जीनियसेज होगा, तो जेनियाई मतलब तो भूत प्रेत होता है दोस्तों। तो ये तो होगा नहीं, ये गलत होगी, यानी जीनियसेज ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इट हैज़ प्रोड्यूस्ड अ ग्रेट मेनी जीनियसेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ से आप लोग धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। जीनियस, ठीक है, जीनियस का दो फुल मतलब ये इसका प्लूरल होता है, जीनियसेज होता है जो वेल माइंडेड होते हैं उन्हें जीनियसेज कहा जाता है। ठीक है, एक के लिए जीनियस यूज होता है, एक से ज़्यादा के लिए जीनियसेज यूज होता है। जेनियाई भी होता है लेकिन इसका मतलब अलग हो जाता है, इसका मतलब भूत प्रेत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसका सेंटेंस में भरपूर ध्यान रखेंगे तो आपका फाइंड एरर में बहुत सहूलियत होगी, आप पकड़ में आ जाएगा कि यहाँ पास
कुशाग्र बुद्धि वाले के बारे में बात किया जा रहा है या भूत प्रेत के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग लिखते इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स जो किताबों में रहता है। ठीक है, इंडेक्स का कॉपी उपी भी आता है जो। चलिए आज उसका मीनिंग जानेंगे। चलिए इंडेक्स, इंडेक्स का दो मीनिंग होता है। इसका भी दो प्लूरल फॉर्म होता है। एक इंडेक्सेज होता है, एक होता है इंडेक्सेज। इसका हिंदी होता है सूचकांक। और एक होता है इंडिसेज। इसका मीनिंग होता है घातांक, जो मैथ में आप पढ़ते हैं। एक होता है सूचकांक, एक होता है घातांक। दोनों प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स हैं। इंडेक्स का दो प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे जीनियस का दो प्लूरल फॉर्म मैंने बताया था, एक जीनियसेज होता है, एक जीनियाई होता है। उसी तरह इंडेक्स का दो प्लूरल फॉर्म है। एक इंडेक्सेज होता है जिसका मतलब होता है सूचकांक, और एक इंडिसेज होता है जिसका मतलब होता है घातांक, जो आप मैथ में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब नोट नंबर 1 लिखते जाइए। ठीक है, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। Indexage comes at the plural form of index. Indexage comes at the indexage comes at the plural form of index. Plural form of index to show headlines या catalogs और share market. To show headline, to show headline, catalogs, catalogs, to show headline, catalogs और share market, और शेयर मार्केट। क्या कह रहा है, चलिए इसको समझते हैं कि इंडेक्सेज, इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है, इंडेक्सेज। इंडेक्सेज क्यों आता है, तो ये आता है हेडलाइन को दर्शाने के लिए, शो करने के लिए, कैटलॉग सूची पत्र को दर्शाने के लिए, या शेयर मार्केट से रिलेटेड जो है उसे इंडेक्सेज में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इंडेक्स का फुल प्लूरल क्या होता है, इंडेक्सेज। ठीक है, क्या क्या दर्शाने के लिए करता है, तो हेडलाइन को दर्शाने के लिए किया जाता है, कैटलॉग सूची पत्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। कैटलॉग, आप बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ कैटलॉग मांगते हैं, या बुक में जाकर लाइब्रेरी में कैटलॉग मांगते हैं, बहुत सारे जगह हैं। ठीक है, या शेयर मार्केट को दर्शाने के लिए इंडेक्सेस का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, ठीक है, इंडेक्सेस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो हेडलाइंस को कैटलॉग में और शेयर मार्केट के लिए इंडेक्सेस का इस्तेमाल होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, द इंडिसेज ऑफ द दलाल स्ट्रीट आर गिविंग द indices of the dalal street are going higher and higher, are going higher and higher, are going higher and higher। चलिए क्या कह रहा है, द इंडिसेज ऑफ द दलाल स्ट्रीट। तो इंडिसेज यानी घातांक, घातांक जो है दलाल स्ट्रीट का, वो ऊपर ही ऊपर चढ़ते जा रहा है, माने बहुत ऊंचा होते जा रहा है, बहुत ऊपर चढ़ रहा है। तो इंडेक्सेज होगा दोस्तों, यहाँ इंडिसेज नहीं होगा। इंडेक्सेज माने होता है सूचकांक, कैटलॉग, शेयर मार्केट,
हेडलाइंस, तो द इंडेक्सेज ऑफ द दलाल स्ट्रीट आर गोइंग हायर एंड हायर। जो इंडेक्सेज हैं, जो कैटलॉग हैं, जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, उसमें हम लोग इंडिसेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इंडेक्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ इंडिसेज नहीं होगा, यहाँ इंडेक्सेज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा कि द इंडेक्सेज ऑफ द दलाल स्ट्रीट आर गोइंग of the Dalal Street are going higher and higher, are going higher and higher। ठीक है, यहाँ पास इंडेक्स के जगह इंडिसेज के जगह इंडेक्सेज हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इंडेक्सेज जो है शेयर मार्केट को दर्शाने के लिए या कैटलॉग को दर्शाने के लिए, ठीक है, शेयर मार्केट को दर्शाने के लिए, कैटलॉग को दर्शाने के लिए, और जो है आपको ये हेडलाइंस को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोट नंबर 2, इंडिसेज के बारे में अब देख लेते हैं। इंडेक्स का दो प्लूरल था, एक था इंडेक्सेज और एक था इंडिसेज। अब इंडिसेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, इंडिसेज कम्स एट द प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स। इंडिसेज comes at the plural form of index to show mathematical terms, to show mathematical terms। क्या कह रहा है कि जो इंडिसेज जो है वो प्लूरल फॉर्म है इंडेक्स का। किस लिए आता है? तो मैथमेटिकल टर्म्स को दर्शाने के लिए इंडिसेज आता है। मैथमेटिकल टर्म को दर्शाने के लिए क्या आता है? तो इंडिसेज आता है। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म को दर्शाने के लिए। और इंडेक्सेज जो है कैटलॉग को दर्शाने के लिए, शेयर मार्केट को दर्शाने के लिए, ठीक है, शेयर मार्केट को दर्शाने के लिए और हेडलाइंस को दर्शाने के लिए इंडेक्सेज आता है। और इंडिसेज जो है जो मैथमेटिकल टर्म्स को दर्शाने के लिए आता है। ओके, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है, इंडिसेज किस लिए यूज होते हैं? तो मैथमेटिकल टर्म के लिए होते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आई कैन नॉट सोल्व द क्वेश्चंस, I cannot solve the questions, I cannot solve the questions related to the indexes of mathematics, related to the indexes of mathematics। चलिए आपको यहाँ पास ईयर ढूंढना है। क्या है कि मैं जो हूँ सोल्व नहीं कर सकता क्वेश्चन इंडेक्सेज का, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। मैथ का जो है इंडेक्सेज चैप्टर जो है उसका क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हम लोगों ने देखा कि इंडेक्सेज नहीं यूज होता है मैथमेटिकल टर्म्स के लिए, इंडिसेज यूज होता है। तो यहाँ पास ये गलत हो गया दोस्तों। मैथमेटिकल टर्म के लिए इंडिसेज यूज होता है, इंडेक्सेज नहीं होता है। तो चलिए अब इसको हम लोग सही कर लेते हैं। तो इंडेक्सेज कहाँ यूज होता है? तो इंडेक्सेज होता है जैसे शेयर मार्केट में हो गया, कैटलॉग में हो गया, ठीक है, हेडलाइंस में हो गया, यहाँ इंडेक्सेज यूज होता है। और मैथमेटिकल टर्म में तो इंडिसेज यूज होता है। तो इसका सही फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आई कैन नॉट सोल्व द क्वेश्चंस related to the indices
related to the indices of mathematics ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर सकता क्वेश्चन इंडिसेज घातांक से जो संबंधित प्रश्न है उसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता। यहाँ बस इंडेक्सेज की जगह इंडिसेज होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ तक आप लोग को समझ नहीं आता है, कुछ भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय लिखें दोस्तों। ठीक है, मैं बहुत बारीकी से दोस्तों आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप इसका ख्याल रखें। बहुत ही बारीकी से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। आज का लगभग मतलब 15 घंटे का 20 घंटे का वीडियो होने वाला है दोस्तों, लेकिन अभी तक मतलब 50% जो है अभी नाउन कवर हुआ है दोस्तों। आप सोच सकते हैं कि मतलब 50-100 घंटे में केवल नाउन कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। तो ये कितना वास्ट, कितने बारीकी तरीके से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, इसका ख्याल रखें दोस्तों। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, आप यहाँ पढ़ें और दूसरे जगह से मिला लें। अगर आपको जहाँ अच्छा लगता है दोस्तों, आपके फ्यूचर की बात है, आपके मन की बात है, जहाँ आपको अच्छा लगता है दोस्तों वहाँ आप पढ़ें। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।